उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने कार्यों से सुरक्षा प्रदान किया है। व्यापारियों को, सामान्य नागरिकों को पूरी सुरक्षा प्राप्त हुई है। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आए हैं जो 5 साल की नहीं, अगले 40, 20, 25, 30 साल आगे की सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपने में एक उपलब्धि है। 2047 तक यह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निर्माण का हब बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए किस तरह से विकास हो, चहुमुखी विकास हो, उन्होंने एक विजन बनाया है 2047 को लेकर के, जिसके लिए आम लोगों से राय मांगी गई है। QR कोड जारी किया गया है जिसके द्वारा लोग स्कैन करके अपनी राय देंगे। उत्तर प्रदेश का विकास किस तरह से चहुमुखी हो पाएगा, इस बाबत हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं, व्यापारी हैं, सब अपना कारोबार छोड़ के खड़े हैं। क्या नाम है आपका? संजीव आहूजा। आहूजा जी, ये QR कोड जो जारी किया गया है, इसका कितना प्रभाव दिख रहा है और उत्तर प्रदेश के विकास में किस तरह की भूमिका निभाएगा? जो भूमिका की बात है, जो 2000 के आगे के विचार हैं उनके, उत्तर प्रदेश को समृद्ध भारत बनाने के लिए, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने में, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है आध्यात्मिक योगदान है और उसका व्यापारिक योगदान भी है। दोनों के समन्वय से इस उत्तर प्रदेश को जो है जो गति प्रदान हो रही है, और मैं आशा करता हूं कि कुछ दिनों में इन दोनों का परिणाम नजर आएगा, क्योंकि बिना आध्यात्म के और बिना अर्थ के कोई भी चीज सफल नहीं हो पाती है। तो आध्यात्म और अर्थ का एक ऐसा संगम इसमें नजर आएगा आने वाले दिनों में कि वो बहुत ही अच्छे परिणाम आएगा, और 2047 तक हम एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना को पूरा कर पाएंगे। तो ये थी आहूजा जी की राय। हमारे साथ बात करने के लिए एक MD-PG कॉलेज के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर पीयूष शर्मा जी। ये जो योगी जी की पहल है और एक विजन है 2047 को लक्ष्य करते हुए, कैसा लग रहा है? क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है विकसित भारत का, और उसी अवधारणा पे हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश @ 2047 जो ये है एक विजन तैयार किया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत दूरगामी एक योजना उनकी है, जिसके अंतर्गत भारत और विशेष करके उत्तर प्रदेश की चहुमुखी समृद्धि होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक हब बन गया है। आज यहाँ पर व्यापार, मैं आर्थिक की बात करूं तो आज यहाँ पर व्यापार करने लायक बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं। विशेष करके जो MNCs हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनके निवेश का कार्यक्रम चल रहा है, वो GCC के अंतर्गत जो है, वो एक बहुत रिमार्केबल जो है एक मैं समझता हूँ कि एक योजना है। और इसके अंतर्गत मैं कहूँ तो स्वास्थ्य के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत, और साथ साथ में व्यापार की जो समृद्धि होगी। आज रक्षा के क्षेत्र में देखें तो उत्तर प्रदेश में जो आपका जो एक कॉरिडोर बना हुआ, डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है, और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जहां पर हम प्रायः दूसरे देशों पर आश्रित थे, अभी उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंतर्गत जिस तरह से अमेरिका के सिलिकॉन वैली है, उस तर्ज पर यहाँ पर नोएडा में जो है केंद्र विकसित करने की यह सोची जा रही है। और यह एक बहुत बड़ा जो है यह एक प्रस्ताव होगा, और इसके अंतर्गत वो चीजें मैंने भारत और विशेष करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था उस मुकाम पर पहुंचेगी जो हमने कल्पना नहीं की होगी। हमारे साथ एक व्यापारी नेता हैं, सरदार मंजीत सिंह गोविंद। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास में योगी जी ने जो पहल की है QR कोड जारी करके, उसका कितना परिणाम दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में कैसा होगा? योगी जी ने जो QR कोड जारी किया है, इसके दूरगामी अच्छे परिणाम, यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, विकास तेजी से बढ़ रहा है। मोदी जी के विजन को भी इन्होंने अडॉप्ट किया है और आगे बढ़ा रहे हैं। तरह तरह की चीज़ें, नई नई चीज़ें ला रहे हैं।
तमाम तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और सफल प्रयोग हो रहे हैं, चाहे वो जन का हो, चाहे शक्ति का हो या कोई भी हो, सारे फलीभूत हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए व्यापारी नेता अश्वनी जी हैं। अश्वनी जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और तमाम उद्योग लग रहे हैं, यहाँ तक कि ग्लोबलाइज हो रहा है उत्तर प्रदेश, तो क्या लग रहा है 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश बन जाएगा, एक नए अवतार में आ जाएगा? धन्यवाद आपको मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने कार्यों से सुरक्षा प्रदान किया है। व्यापारियों को, सामान्य नागरिकों को पूरी सुरक्षा प्राप्त हुई है और इसको अगर विश्व स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस का निर्माण हो रहा है, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में काम आया और हम लोगों का नाम ऊंचा हुआ, उत्तर प्रदेश का खासकर नाम ऊंचा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। जैसा कि अभी तक अमेरिका में ही सिलिकॉन वैली थी, अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रही है, तो क्या लग रहा है ये अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी है? बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये आपके हरियाणा वाला गंगा एक्सप्रेसवे और इधर आपके चित्रकूट को जोड़कर उन्होंने जो एक्सप्रेसवे बनवाया है, राम वन गमन मार्ग बनवाया, तो ये इन्होंने इस तरह से जोड़ा हुआ है कि पूरा उत्तर प्रदेश एक जगह से निकलिए और पूरी जगह घूमते हुए आप अपने स्थान पे बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। और ये एक अच्छा विजन है जो कि उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाएगा, प्रदेश को जो है विश्व स्तर पे नाम देगा। डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा कुछ इशारा कर रहे हैं, कहना चाहते हैं, क्या नाम? देखिए, मेरा ये कहना है कि भारत में जिस तरह से कानून व्यवस्था है, जिस तरह की शांति है, सुव्यवस्था है और आगे बढ़ने का जो संकल्प है, हम केवल अर्थ के क्षेत्र में नहीं, अभी संजीव भैया ने इशारा किया कि हम आध्यात्म के क्षेत्र में, लेकिन जब यहाँ बात अर्थ की आती है तो हमने इतना अनुसंधान के क्षेत्र में इतना निवेश किया है। आज आप देखते होंगे तमाम सारे जो है, जब मेक इन इंडिया का संकल्प लिया गया, उसके तहत इतने सारे हथियार, इतने सारे एयरक्राफ्ट्स और इतनी तरह की सबमरीन्स जो है वो भारत में बनाई जाने लगी, जिनको विदेशों ने देने से हमको इनकार किया। भारत में कटिबद्धता, प्रतिबद्धता दिखाते हुए उनका स्वयं निर्माण किया। सेमीकंडक्टर जो हम बाहर से कितनी याचना करते रहे, लेकिन वो जो बहुमूल्य धातुएं थी हम बाहर से याचना करते रहे। भारत ने एक संकल्प दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि जो हमको बाहर से नहीं मिलेगा उसका हम निर्माण स्वतः करेंगे। यह संकल्प की जो भावना है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत विकसित बनेगा और 2047 तक यह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निर्माण का हब बनने जा रहा है और इसमें पूरी जनता उनके साथ है, क्योंकि जनता का जो सहयोग है वो उनको मिल रहा है। अभी जो QR कोड लागू हुआ उसके तहत मैं कहूं उत्तर प्रदेश में इतने बड़े संख्या में स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो वैश्विक हैं। पेटेंट के क्षेत्र में वैश्विक रूप से 6वां स्थान है भारत का। मैं कहूं तो इंडस्ट्रियल जो अनुसंधान है वो इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और अभी जो भारत की जो प्रगति रेखा है उसमें 144 देशों में से जो बौद्धिक उपलब्धि है उसमें 39वां स्थान प्राप्त किया है। यह भारत की जो रिमार्केबल उपलब्धियां हैं, ये निश्चित रूप से 2047 तक भारत को विकसित बनाने में कामयाब होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए और भी व्यापारी हैं, क्या नाम है? संदीप रावत। संदीप जी, जिस तरह से योगी जी उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर बढ़ाने जा रहे हैं, लगातार प्रयास जारी है, क्या लग रहा है 47 तक उत्तर प्रदेश एक नया मुकाम हासिल करेगा या नए अवतार में दिखाई देगा? पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आए हैं जो 5 साल की नहीं, अगले 40, 20, 25, 30 साल आगे की सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपने में एक उपलब्धि है। हमेशा जो भी पिछली सरकारें आती थी 5 साल अपने बचाने के लिए वो कार्य करती थी, और 2047 का जो विजन देख रहा है, इससे आप सोचिए उनकी दूरदृष्टि कहाँ तक जा रही है। जो पहले चीन और अमेरिका सोचते थे अगले 20-25 सालों का आगे सोचते, अब हमारे जैसे नेता यहाँ पे आए, योगी जी हैं, उन्होंने भी इसी तरह विजन बनाया है। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की दौर में हम
यूपी में इतने बड़े सेक्टर बन गए हैं कि पूरे हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड से सारे सेक्टर यहाँ पे अपना उद्यम लगाने की सोच रहे हैं, जिससे यूपी का तो विकास होगा ही, साथ में हिंदुस्तान का भी बहुत विकास होगा। हमारे साथ एक युवा हैं, क्या नाम है आपका? दीपेश जैन। दीपेश जैन जी, योगी जी का जो विजन है उसके लिए जो प्रयास जारी हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश जो है अमेरिका जैसे विकसित और दुनिया में नंबर 1 को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। जो योगी जी का विजन है और जो अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047, वो सीधा सीधा 1947 से 2047 100 साल का एक टाइम एरिया अपने को कवर करके, जो हम एक समय विदेशों में जा करके करते थे, जो एक समय हम विदेशों से अर्जित करते थे, आने वाले समय में वो हमारे भारत में ही नहीं, अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश में वो चीज़ अवेलेबल होगी जो हम बाहर से मंगा करके यहाँ पे यूज करते थे। जो उद्योग हम बाहर जा करके करते थे वो हमारे भारत में होगा। और इससे सबसे बड़ी बात, इन सारी चीज़ों से आने वाले समय में अपने भारत में, अपने उत्तर प्रदेश में रोजगार का एक बहुत बड़ा हब बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए रोजगार के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट आने वाले समय में अपने उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश रोजगार का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। हमारे साथ एक युवा व्यापारी हैं, क्या नाम है आपका? अमोलक सिंह, सनी। सनी जी, योगी का प्रयास जो है कितना कारगर होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जिस हिसाब से उनका काम करने का तरीका है और अपने हिंदुस्तान के, अपने उत्तर प्रदेश के सारे जन समर्थ मिल रहा है उनको, उस हिसाब से उनका आगे का विज़न जो है बहुत अच्छा विज़न है। और जो अभी जीसीसी कॉन्क्लेव का इन्होंने आह्वान किया है, उसमें निश्चित रूप से बाहर की जब कंपनियां आएंगी, विकास कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का बहुत ही देखने लायक होगा। और उम्मीद है बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, उत्तर प्रदेश बहुत आगे जाएगा। जिस तरह से भारतीय युवा विदेशों में रोजगार मांगने जाते हैं, क्या लग रहा है विदेशी यूपी में आएंगे क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं विश्वास के ऊपर ही सब कुछ टिका रहता है। उम्मीद है तो सब कुछ है। बाहर की जब मल्टीनेशनल कंपनी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में उद्योग अपना लगाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये रोजगार जरूर से जरूर मिलेगा। तो ये थी यहाँ के व्यापारियों की राय, आपने सुना। देखने वाली बात होगी कि कब तक उत्तर प्रदेश नए अवतार में दिखाई देता है और चहुमुखी विकास होता है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।